नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब छात्रों को सनातन धर्म पढ़ाने का फैसला लिया गया है। ये अपने आप में बड़ा फैसला है। जिस तरह से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लगातार विवादों में रही है, लेकिन इस बीच इस यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग में अब जल्द ही सनातन धर्म की शिक्षा भी ग्रेजुएट और साथ ही पोस्ट ग्रेजुएट के जो छात्र हैं उन्हें दी जाएगी। इस बारे में इस्लामिक स्टडी विभाग के जो चेयरमैन हैं प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल ने वाइस चांसलर को एक लेटर भी लिखा है और उस लेटर में ये कहा गया है कि इस्लामिक स्टडीज विभाग में एक नया कोर्स शुरू किया जा रहा है जिसका नाम कंपैरेटिव रिलीजन यानी सनातन धर्म है। इसमें अब यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को सनातन धर्म का पाठ भी पढ़ाया जाएगा। ये महत्वपूर्ण जानकारी उनकी तरफ से दी गई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जनसंपर्क अधिकारी उमर पीरजादा ने ये जानकारी दी है कि AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो थियोलॉजी डिपार्टमेंट है उसमें पिछले 50 साल से सभी वर्ग के धर्मों के बारे में पढ़ाया जाता है। अब उसी कड़ी को में किस तरह की सनातन धर्म की पढ़ाई की शुरुआत करने जा रही है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी? देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर हर धर्म, हर समुदाय, हर वेश, हर भूषा, हर भाषा के स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं। और हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ जो थियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, शिया सुन्नी दोनों, बहुत पिछले 50 साल से कंपैरेटिव रिलीजन पे पढ़ाई हो रही है। और इसी की कड़ी में कदम आगे बढ़ाते हुए इस्लामिक स्टडीज़ डिपार्टमेंट ने भी शुरुआत की है। और MA में ये कंपैरेटिव रिलीजन पढ़ाया जाएगा जिसमें आपके सनातन धर्म, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, हिंदुइज्म, ये दीगर है। क्योंकि देखिए, हर धर्म का एपिटोम जो होता है वो मानव सेवा परम धर्म होता है। सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। और एक सिविलाइज सोसाइटी के लिए टू अंडरस्टैंड एंड एकोमोडेट द अदरनेस ऑफ द अदर, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है एक रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है और जैसे बताया सब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज विभाग में भी सनातन धर्म के बारे में पोस्ट ग्रेजुएट छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की इच्छा थी कि सभी धर्म के छात्र छात्राओं को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शिक्षा हासिल हो। तो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए और हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के लिए डिपार्टमेंट के चेयरमैन ने ये बड़ा फैसला लिया है और जल्द ही अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में सनातन धर्म के बारे में भी छात्र छात्राओं को पढ़ाया जाएगा। तो ये अपने आप में बड़ा फैसला है, क्योंकि हम इससे पहले देख चुके हैं कि किस तरीके से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं ना कहीं सियासत का केंद्र भी रही है। किस तरह से वहां से कहीं ना कहीं कट्टरपंथी आवाजें भी बुलंद हुई हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने नेतृत्व किया है बतौर मुख्यमंत्री, और साथ ही शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे, जिसके बाद कहीं न कहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वहां तमाम अध्यापक हैं, जो तमाम छात्र हैं, उन्होंने भी प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ये बता दें कि शताब्दी समारोह में शामिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह के एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उस वक्त तारीफ की थी। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों ने प्रधानमंत्री की भी जमकर तारीफ की थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में विदेशी छात्र छात्राएं भी पढ़ते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे विदेशी छात्र छात्राओं को भी अब सनातन धर्म पढ़ाया जाएगा। यानी साफ तौर पर जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक हैं सर सैयद, उनका ये मानना है कि सभी धर्म के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी होनी चाहिए, ये शिक्षा उन्हें मिलनी चाहिए ताकि हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखा जा सके। और यही वजह है कि ये बड़ा फैसला
फिलहाल एएमयू की ओर से लिया गया है। वहीं इस फैसले के बाद जो हिंदू छात्र छात्राएं हैं, जो हिंदू छात्र नेता हैं, उन्होंने भी इस फैसले का स्वागत किया है। हिंदूवादी छात्र नेताओं का ये कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये एक ऐतिहासिक कदम है। इसी कड़ी में सौरभ चौधरी ने ये कहा है कि इस कदम से सभी धर्मों के छात्रों को एक सूत्र में बांधने में सहायता मिलेगी। दूसरे धर्म के लोगों को भी सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। हम लोग ये न्यू वाइस चांसलर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, साथ ही उन चेयरमैन का भी जिन्होंने ये फैसला लिया है। ये साफ तौर पर जो हिंदू जो छात्र नेता हैं, जो तमाम छात्र छात्राएं हैं, उनकी तरफ से इस पूरे फैसले का दरअसल स्वागत किया गया है और अपने आप में ये फैसला कहीं न कहीं बताता है कि किस तरीके से बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सत्ता पर विराजमान हुए हैं, जिसके बाद से कहीं न कहीं इन कट्टरपंथियों पर, इन तमाम जो कट्टर ताकतें हैं, इन पर लगाम कसने का सिलसिला जारी है। और इसी कड़ी में कोशिश यही है कि जो सांप्रदायिक माहौल है वो खराब ना हो, जो सांप्रदायिकता है वो बनी रहे और इस तरीके से हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। इसको लेकर तमाम जो कार्यक्रम हैं उनका आयोजन किया गया है। तमाम बड़े फैसले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी पिछले कुछ सालों में लिए गए हैं और उसके बाद अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहीं न कहीं जो अपने आप में एक राजनीति के लिए भी जानी जाती है और ये भी हर कोई जानता है कि किस तरीके से कुछ कट्टरपंथी ताकतें वहां से पनपी हैं। फिर चाहे बात मोहम्मद जिन्ना का जिक्र हो, जिस तरीके से वहां तस्वीर लगी थी मोहम्मद जिन्ना की, और ऐसे में तमाम ऐसे मामले रहे हैं जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विवादों में रही है। लेकिन शताब्दी समारोह जो कार्यक्रम था उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की, जिसके बाद कहीं न कहीं यूनिवर्सिटी का माहौल बदला है और उसके बाद ही ये बड़ा फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो इस्लामिक स्टडीज विभाग है उसमें अब जल्द ही सनातन धर्म की शिक्षा भी ग्रेजुएट और साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएट छात्र हैं उन्हें दी जाएगी। ये चेयरमैन प्रोफेसर मोहम्मद इस्माइल ने वाइस चांसलर को इस कड़ी में लेटर लिख दिया है। पूरी जानकारी दी गई है कि आखिर किस कोर्स की शुरुआत वो करने जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कई धर्मों के बारे में जानकारी जो है वो लगातार छात्रों को दी जा रही थी, लेकिन अब उसमें सनातन धर्म भी जुड़ चुका है। तो ये अपने आप में बदलाव ही है जो उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश में फिर चाहे बात देवबंद के दारुल उलूम मदरसा की जाए या फिर इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जाए, ये कहीं ना कहीं कट्टरपंथ की आग में झुलसते रहे हैं। तमाम ऐसे बयान इन यूनिवर्सिटी से सामने आए हैं जिसने कहीं ना कहीं देश में सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। लेकिन सरकार की कोशिश यही है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिश यही है कि ये दरअसल शिक्षण संस्थान है, तो ऐसे में छात्राओं को यहाँ शिक्षा दीक्षा ही मिलनी चाहिए, बजाय इसके कि हिंदू मुस्लिम एकता या फिर धर्मों के बीच में किसी तरह की लड़ाई। तो इस तरीके से कोशिश यही रही है और यही वजह है कि कुछ दिन पहले ही शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जहां उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमकर तारीफ की थी। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जो एएमयू की तारीफ की थी, उसके बाद तमाम छात्र जो वहां प्रोफेसर थे उन्होंने भी प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ की। और शायद यही वजह है कि अब इस तरीके से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अब सनातन धर्म की पढ़ाई होगी, जिसको लेकर जाहिर तौर पर जो हिंदू नेता हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनमें काफी खुशी है। और साथ ही आपको यह बता दें कि इससे पहले एएमयू प्रशासन ने इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट में पढ़ाई जाने वाली पाकिस्तान और इजिप्ट के लेखकों की जो किताबें थी वो अपने पाठ्यक्रम से हटाने का फैसला भी लिया। और ये दोनों किताबें यूनिवर्सिटी के एमए और बीए के छात्रों को पढ़ाई जाती थी। तो ये बड़ा फैसला भी एएमयू प्रशासन की ओर से पहले लिया गया है। वहीं एएमयू प्रशासन ने ये फैसला सामाजिक कार्यकर्ता मधु किश्वर सहित 20 से ज्यादा जो शिक्षाविद थे उनकी तरफ से लेटर लिखने के बाद लिया है। बताया ये जा रहा है कि इन
इन शिक्षाविदों ने ये लेटर जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में एएमयू विजिट की थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब एएमयू के जो इस्लामिक स्टडीज के जो कोर्स होंगे, जो एमए और साथ ही बीए के कोर्स होंगे, खास तौर पर उनमें अब सनातन धर्म के बारे में छात्र छात्राओं को जानकारी दी जाएगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।